बिहार में 6 जो फेज़ की वैकेंसी चल रही है वो अपने आखिरी चरण में है। इसमें तमाम जो सेलेक्ट टीचर हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि बिहार के स्कूल में आप जब कार्यरत होंगे तो अपना भरपूर सहयोग बिहार के बच्चों को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। लेकिन आप अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हैं कि 6th फेज़ की वैकेंसी 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया और 2021 कंप्लीट होने के बाद भी इस वैकेंसी को पूरा नहीं किया गया। और आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि 6th फेज़ में जो 94,000 वैकेंसी की बात की गई है, रिक्त सीटों की बात की गई है, उसमें लगभग 50,000 के आसपास भी कैंडिडेट सेलेक्ट होने नहीं जा रहे हैं। और उसके बाद सरकार कहती है कि 7 चरण की वैकेंसी इसके बाद लाई जाएगी। चलिए, वो तो सरकार का अपना रूल्स एंड पॉलिसी है, तो वो उसे अपने ही तहत जैसे उसे करना है वैसे करेगी। लेकिन आप अभी कहीं से ना सोचें कि जो गवर्नमेंट 2017 में नोटिफिकेशन निकालती है और 21 ख़त्म होने तक उसे कंप्लीट नहीं करती है, 22 भी में एंट्री कर गई है और वो बोल रही है कि 25 फैब तक आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। पर इस सरकार पे, बिहार के शिक्षा विभाग पे आप कहीं किसी भी तरीके से पूरा विश्वास नहीं कर सकते। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6th फेज़ में बहुत सारे टीचर जो सेलेक्ट हो चुके हैं वो हमारे बीच आज नहीं रहे। उनको सत नमन, और आप सब कोऑपरेट करें, उन्हें, उनके फैमिली को ज़रूर कोऑपरेट करें। सरकार की मंशा आप साफ समझ सकते हैं कि सरकार किसी भी एंगल से किसी भी वैकेंसी को कंप्लीट करने के मूड में नहीं होती। वो हर एक वैकेंसी को कहीं ना कहीं लंबा, उसे चैन बनाने की कोशिश करती है और उस चैन को लंबा ले जाना चाहती है। ये 17 का वैकेंसी आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। आप सिलेक्ट हो गए हैं, लेकिन कतई आप शांत न रहें, क्योंकि ये सरकार का मंशा कहीं से नीट एंड क्लीन नहीं है। सरकार हर कदम पे आपको उलझाने का प्रयत्न करती है और सरकार का अभी भी मंशा है कि 25 फरवरी के बाद आपको ज्वाइनिंग तो दे दिया जाए, लेकिन हो सके कि आपको स्कूल में उसी समय भेजा जाए जब नया सत्र चालू हो। लेकिन सरकार की किसी भी बात पे आप विश्वास नहीं कर सकते। आप जो भी टीचर, हमारे बिहार के भविष्य लोग जो भी सेलेक्ट हो चुके हैं एज ए टीचर के रूप में, वो कहीं भी अपने आप को लूज न करें। आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि बिहार के जो मीडिया कर्मी हैं आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते। बिहार का शिक्षा विभाग, यहाँ तक कि बिहार सरकार, कहीं से आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। आप एकजुट रहें, कभी भी आपको फिर रोड पे आने की नौबत आ सकती है। अभी तक जो प्राथमिक बहाली में जो भी नेतृत्व करता रहे हैं उनके द्वारा बहुत सराहनीय काम किया गया है और उनके प्रयास से शायद हो सका है कि 2021 ख़त्म होने तक आपका जो प्रोसेस है वो बढ़ा दिया गया और 22 में शुरुआती ही चरण ये कहा जाएगा कि आपका जो पूरा बहाली प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए। लेकिन बिहार का जो अभी तक का सिनेरियो बना हुआ है ना, आप जानते हैं कि किसी भी मोड़ पे आपको कहीं भी झटका दिया जा सकता है। ऐसे कितने मेरे दोस्तों का एज भी एक्सपायर हो गया, कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं और सिलेक्ट हो गए। तो ये खेल बिहार में चलता आ रहा है और ये चलेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो 6th फेज़ में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, 7वें चरण में भी वो आएंगे। लेकिन जब तक ये 6th फेज़ कंप्लीट नहीं होता है आप कुछ नहीं कर सकते। और 6th फेज़ में भी एक बड़ा अड़चन है कि जो 3rd राउंड काउंसिलिंग, जिसे 17 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच कंप्लीट करने की बात की जा रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कोविड के चलते कहीं इसे भी एक्सटेंड ना किया जाए। तो आपको अपना हक लेना है तो लड़ना होगा। अभी तक आप लड़ते आ रहे हैं, अपना स्ट्रेंथ मजबूत रखिए। आपको कभी भी कोई भी कदम लेना पड़ सकता है, कोई भी एक्शन करने के लिए आप तैयार रहें। अगर बिहार सरकार में जॉब चाहते हैं तो आपको हर कदम लड़ना होगा। आप बिहार में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ भरोसा करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो सभी आप लोग यूनाइट रहें
हो सकता है कि इस प्रारंभिक बहाली में कोई और खेल आपके बीच सामने ना आ जाए। वैसे इसमें जितने भी आप लोगों ने अभी तक जो आपने काम किया है, वाकई आप लोगों ने सराहनीय कदम उठाया है और फिर आगे भी अपनी यूनिटी को बनाए रखिए। हो सकता है कि सरकार की इस गंदी नीति का शिकार आप फिर ना बन जाए।